आज सुनिए वैशाख मास की 8वीं कथा। यमराज जी ने ब्राह्मण को कथा सुनाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा हुआ करते थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई थी। परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे ना तो प्रजा की ओर दृष्टि डालते और न ही धन की ओर। यहाँ तक कि राजा धर्म और अर्थ से भी धीरे धीरे विमुख हो रहे थे। उनकी वाणी और उनका मन कामिनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम था कश्यप। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वो भी उसके पाप का भागीदार बनता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है, तब पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही उन सारे दोषों का भागीदार बन जाता है। ऐसा सोचकर उन्होंने राजा से धर्मानुकूल वचन कहे। गुरु कश्यप ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूं, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनिए। राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है कि वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी और सुख को बढ़ाने वाला होता है। हे राजन, तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई भी व्रत, तपस्या अथवा तीर्थ भी नहीं किया। हे महाराज, कितने दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान का नाम भी स्मरण नहीं किया। अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति और विवेकशील चित्त से भला क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म सबसे महान और श्रेष्ठ होता है राजन, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब तो यही नष्ट हो जानी हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से भी पार हो जाता है। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्यों के जीवन का विलास जल की उत्ताल तरंगों के समान चंचल और अनित्य है। जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट होता है, सत्य और धर्म ही जिनके कुंडल हैं और त्याग ही जिनके कंगन हैं, उन्हें जड़ आभूषणों की भला क्या आवश्यकता आन पड़ी। मनुष्यों के निर्जीव शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक कर उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही है जो उसके पीछे पीछे साथ जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है और ये जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में राजन, फिर भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह, ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवशता पूर्वक जाना ही है, तो तुम फिर अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते, अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते। हे राजन, मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहां न ठहरने के लिए स्थान है, न खाने योग्य अन्न है, न पीने का पानी है, न राह खर्च और न कोई राह बताने वाला गुरु ही है। यहां से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा। केवल साथ जाएंगे तो पाप और पुण्य जो तुमने अपने इस जीवन में कमाए हैं, ये सब केवल तुम्हारे पीछे पीछे ही जाएंगे। इसलिए हे राजन, तुम अब आलस्य छोड़कर वेदों और स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो, राजधर्म का पालन करो, धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो, तो उनका भी एक क्षण में ही परित्याग कर देना चाहिए। राजन, दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही एकमात्र अपनी प्रजा को वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ अर्थात चतुर रमणी होती है, जो कि कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वो राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहर पाती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी होते हैं, जिनका सारा काम बिना विचारे ही होता है, उन मूर्ख राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु
इनमें व्यसन को ही सबसे ज्यादा कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है और जो व्यसन से दूर होता है वो स्वर्ग लोक में जाता है। राजन, व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं। अतः सबसे पहले काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव और भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, सोते, जागते समय भी जिसका मन विचारों में संलग्न नहीं रहता, वो जीते जी मरे के समान होता है। विद्वान पुरुष सदा विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण, स्थिर और व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। मनुष्य का मन तो एक बालक की तरह चंचल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। हे राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा लेकर पराबुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी मन को वश में रखना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैरों का चलाना, देशांतर में जाना, शरीर से क्लेश उठाना और तीर्थ के लिए प्रयास करना आदि कोई भी परम पद प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति संभव है। इसलिए राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों में प्रवृत्त हुए मन को रोकने के लिए ही प्रयास करे, और इस प्रकार प्रयास करने से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे चाहिए कि वह विद्वान सुहृदों के पास जाकर प्रश्न पूछे। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश अवश्य देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए तैयार रहते हैं। हे राजन, काम बड़ा बलवान है और वह शरीर के भीतर रहने वाला एक महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को कभी उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब तुम अपने धर्म का आचरण करो और धैर्य धारण रखो। ये श्वास बहुत चंचल है, जीवन उसी के अधीन है, और ऐसी स्थिति में भी भला कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका मन भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। हाय, ये कितने शोक की बात है। हे पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। अब भी तो अपने हित साधनों में लगो। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागीदार हूँ। ऋषि मुनियों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापाप बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, ठीक उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। हे राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर से भी घोर पापों का परित्याग करके अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हे राजन, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिख दूर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल भी धुल जाता है। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है, और आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। हे विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाला, उनके सभी पापों का नाश करने वाला और जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी के समान है। इस पृथ्वी लोक पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका हो, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या और यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। हे प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे,
वो सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे। परंतु आज आपके दर्शनों से और आपके वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट कर डालता है, और विद्वान पुरुष एक जन्म से ही अपने हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन सुख में ही फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्मकल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का ये कैसा मोह है जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है और जिससे पार पाना अत्यंत ही कठिन है। हे भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया होगा जिससे आपने मुझे बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि भी बताइए।